दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। सरकार ने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर उन्हें रुखसत कर दिया है। सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच में जो बातचीत हुई और उसमें जो उन्होंने स्वीकार किया कि हम आंदोलनकारियों के खिलाफ जो मुकदमे थे उन्हें वापस ले लेंगे और इसके अलावा जो बच्चे नीट परीक्षा के चलते और दूसरी परीक्षाओं के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपया का जो है पारितोषिक मिलेगा। लेकिन देखना यह है कि सरकार इस पर कहां तक खरी उतरती है। मुझे नहीं लगता कि सरकार इन मांगों को सही रूप में पूरा करेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी का इतिहास रहा है कि उन्होंने जो भी कहा उसे पूरा नहीं किया। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी झूठ की बैसाखी पर सवार होकर प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने बम्पर तरीके से चुनाव जीता था। तो वो बड़नगर जहां पर वो कहते थे कि मैंने चाय बेची वहां पर बचपन में आपने, वो बड़नगर तो उनके दिए गए वर्षों के 10 वर्ष बाद ही एक्चुअल जो है स्टेशन बना था। तो झूठ पर झूठ बोलना नरेंद्र मोदी की फितरत है। किसानों से जो उन्होंने वादा किया था किसान आंदोलन के समय पर कि हम सारे मुकदमे खत्म कर देंगे और एमएसपी पर हम ऐसी नीति लाएंगे कि किसानों को नुकसान ना हो, लेकिन क्या ऐसा हुआ? वो मुकदमे तो अभी तक हैं और एमएसपी पर भी सरकार दोगली नीति अपनाती है। तो जिसके चलते किसान अभी भी परेशान हैं। तो आप समझिए, सीजेपी को यह समझना चाहिए कि मोदी झूठ का अलंबरदार है। वो जो कहेगा वो करेगा नहीं। इसलिए उन्होंने जो घोषणा की आंदोलन समाप्त करने की, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि जब तक सरकार एक्चुअल रूप में उनकी तीनों मांगों को ना मान लेती तब तक आंदोलन चलते रहना चाहिए था। तो खैर, मोदी जी ने तो पता नहीं कितने वादे किए जो ख्वाब ही रह गए। जब उन्होंने चुनाव पहली बार जीता था तो उन्होंने क्या क्या वादे किए थे आपको याद होगा। तो अभी भी मेरा मानना है कि सीजेपी को मोदी पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए और इस बात का
ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो मुगालतों के गलियों में ना घुमाने लग जाएं। तो अभी भी हालांकि जंतर मंतर पर आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में अभी भी स्टूडेंट्स अभी भी आंदोलनरत हैं। तो ये एक अच्छी वैसे शुरुआत तो हुई है कि भाई सरकार ने, जिसके बारे में कहा जाता था कि इस रेजिम में इस्तीफे नहीं होते, तो वहाँ सरकार को मुंह की खानी पड़ी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर हुआ। इसी प्रकार अन्य मांगों के बारे में भी सीजेपी को, कॉकरोच जनता पार्टी को सजग रहना है, बहकावे में नहीं आना है। यही मैं आशा करता हूँ सीजेपी के सरगना दीपके जी से। जय भीम, नमो बुद्धाय।